चलने के बाद ये इल्म हुआ, ठहरे हुए हैं हम सफ़र की शुरुआत से। ना पूछिए वक्त की सुइयां कितनी धीमी हैं, सुबह हुई पड़ी है मेरी रात से। जलते हुए पानी से ये कहते हैं हम, आप जाइए दोस्ती हो गई है मेरी आग से। नहीं इनकार इससे कि मैं इंसान हूँ, मानने में शर्माता हूँ कि हूँ इसी जात से। बड़ी से बड़े शहर मुंडे बड़े कलाकार मुंडे बड़े समझदार मुंडे बजे सरपार मुंडे बेच देनी है ईमान भले कर्जदार मुंडे एक मूवी लगे हाथ पीछे खड़े चार मुंडे बड़े बड़े शहर मुंडे बड़े कलाकार मुंडे बेच देनी है ईमान भले कर्जदार मुंडे बड़े बड़े शहर मुंडे बड़े कलाकार मुंडे एक मूवी लगे हाथ जब पाप। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है सुधांशु पांडे AK साइको म्यूज़िक और मैं रैप हिप हॉप करता हूँ। एंड मैंने स्टार्ट किया था 2019 से लिखना सीरियसली। उससे पहले मैं लिखता था 11th-12th में, बट टाइम नहीं मिलता था बिकॉज मैं PCMB ले के मैं पढ़ रहा था। सो उसके बाद जब से मैं कॉलेज में गया 2019 से, तो मैंने सीरियसली लिखना स्टार्ट किया। मैंने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया और कॉलेजेस में जितने इवेंट होते थे, DU में आसपास के जितने भी कॉलेजेस में होते थे, तो मैं वहाँ पे जाता था। मैंने वहाँ पे कई इवेंट्स जीते, फर्स्ट आया मैं। शायद मैं उस साल से ज़्यादा मतलब फर्स्ट में ही आया था पूरे DU में, रैप कंपटीशन वगैरह में। तो वहाँ से मेरा जो कॉन्फिडेंस था बूस्ट हुआ बहुत, और उसके बाद से मैंने फिर रेगुलरली म्यूज़िक स्टार्ट किया और मैंने अपने क्रू के साथ बहुत सारा म्यूज़िक निकाला VR Apex के साथ, और मैंने सिंगल बहुत सारे गाने निकाले। रिसेंटली मैंने अभी अपनी एल्बम निकाली है दहलीवाल और LTG के साथ, और 4-5 EP मैं निकाल चुका हूँ। अपने क्रू के साथ मैं 2 एल्बम निकाल चुका हूँ एंड मैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे अभी भी काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बैठा सोच रहा हूँ म्यूजिक, पोएट्री और आर्ट के बारे में, और पिताजी बैठे सोच रहे हैं गांव में जमीन के विवाद के बारे में, और माँ बैठी सोच रही है भिंडी तोरी और साग के बारे में, और जिससे है प्रेम वो सोच रही है रणबीर कपूर और इम्तियाज के बारे में। वैसे दिन नहीं सोचता है रात के बारे में, और आप सूरज से कैसे पूछेंगे चांद के बारे में। नींद से पूछना गलत है ख्वाब के बारे में, और उसकी आंखें सब कह गई है मेरी आंख के बारे में। मैं बेहिसाब ही बोलता हूँ बस हिसाब के बारे में, और किताब मुझे बोलेगी या मैं किताब के बारे में। इंसान ही खुदा खुदा रटते रहते हैं, खुदा नहीं कहता कुछ इंसान के बारे में। इससे याद आ रहा है कुछ इल्जाम के बारे में कि कला की पेशी है अदालत में। पहले मैं कॉपी में लिखता था और वो कॉपी छुपा के रखता था। मेरी मम्मी को पता था कि मैं इस रैप ऐप लिखता हूँ एंड मैं म्यूज़िक में इंडल्ज हूँ, बट मेरे फादर को नहीं पता था। तो जब उन्होंने वो डायरी देखी थी, जैसे इधर उधर वो रखी थी, तो उन्होंने देखा कि ये क्या लिख रखा है, तो उनको लगा बस ये एक शौकिया तौर पे कर रहा हूँ, मैं हॉबी की तरह कर रहा हूँ। बट उनको ये नहीं पता था कि मैं इतना सीरियस हूँ। तो पहले स्टार्टिंग में सबको वही लगा कि भाई क्या कर रहा है, मैं पढ़ाई में अच्छा था, तो उनको लगा पढ़ाई करनी चाहिए, कोई गवर्नमेंट जॉब, ये सब यही सब चीज़ें। बट उस टाइम तो सपोर्ट था नहीं। बट धीरे धीरे अभी मैं कर रहा हूँ, अभी मैं स्टडी में भी हूँ और ये भी कर रहा हूँ, म्यूज़िक दोनों में पैरेलल लेके चल रहा हूँ। तो अभी उनका सपोर्ट तो उतना नहीं है, बट ये है कि हाँ वो करने देते हैं। मैं अपने जब शोज़ करने जाता हूँ शोज़ करता हूँ, गाने बना सकता हूँ, जब भी चाहता हूँ गाने बनाता हूँ। तो उनका ऐसा कोई रुकावट भी नहीं है, बट उनका ये है कि म्यूज़िक तुम्हें इतना कुछ दे नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ये कॉम्पिटिटिव फील्ड है। तो मैंने उनको यही समझाया है कि भाई कि हर जगह मज़दूरी करने में भी कंपटीशन है। मज़दूर चौक पे चले जाओ तो 1000 मज़दूर खड़े रहते हैं कि मुझे ले जाओ। तो सब चीज़ में कंपटीशन है। मेनली आपका ये है कि आप जिस चीज़ को पसंद करते हैं, आप उस चीज़ में अगर मेहनत करें, और अगर आपको थोड़ा कम भी मिलेगा तो अच्छा लगेगा। जिस चीज़ में आपकी इंडेलजमेंट ज़्यादा है, जो चीज़ करने से आपको अच्छा लगता है, वो करना चाहिए। तो मेरे लिए वो म्यूज़िक है, वो हमेशा से रहा। बंदे सारे गैंगस्टर करते K-pop मुंडे, इनको ड्रॉप लेग करते लेग ड्रॉप मुंडे, जब मारते छक्के करते डेड बॉल मुंडे, अगर रॉक करते वन करेंगे हैट्स ऑफ मुंडे, कहते नो कैप फेक कहते हैट्स ऑफ मुंडे, लड़कियां होती हैं फ्लैट इतने एस ऑफ मुंडे, रखते कूदा और मैं हर तरह की म्यूज़िक बनाता हूँ, मैं ऑब्वियसली बना भी रहा हूँ मैं, बट मैं चाहता हूँ कि लोग जो मेरे को पहचाने, जो ऐसा देखें कि साइको म्यूज़िक अगर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि एट द एंड मेरे को लगता है कि वो बिगर पर्पज़ है लाइफ का, और वो शायद वो ओनली पर्पज़ है लाइफ का कि आपको उस जगह पे पहुँचना, उस सबसे जो एकदम असली सच है उसको जानना। तो मेरे को लगता है म्यूज़िक भी एक वो वे है, जैसा गुरु नानक ने भी बोला है इस चीज़ के बारे में, और भी बड़े बड़े फिलोसफर्स ने भी बोला है
कि म्यूज़िक सबसे ईजीएस्ट वे है उस तक पहुंचने के लिए, उस मेन सोर्स तक पहुंचने के लिए। तो मेरे को भी ये लगता है, तो बनाता तो मैं हर तरह का म्यूज़िक हूँ, बट जो मेरे को पसंद है बनाना, जो मेरे दिल से बातें निकलती हैं, जो मेरे को अच्छा लगता है करना, वो स्पिरिचुअल रैप है, लाइक स्पिरिचुअलिटी के ऊपर या जो भी सच्चाई के ऊपर। तो मेरे को वो ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे को लगता है कि एट द एंड तुम्हें अपने आर्ट के थ्रू वहीं पे जाना है, उसके पास पहुंचना है। तो मेरे को लगता है कि मैं अपने आर्ट के थ्रू अगर उसकी बातें करूँगा या फिर उसको और जानने की कोशिश करूँगा अपने आर्ट के थ्रू, तो शायद मैं थोड़ा बहुत करीब जाऊँ उसके, जो कि एक पर्पज़ है लाइफ का, जो मेरा पर्पज़ है लाइफ का। इंद्र मिल गए हैं रास्ते में, आज सोमरस पीऊंगा नाश्ते में। वरुण देव की हवा चारों ओर है और अग्नि का भी चलता यहाँ जोर है। सूर्य की कृपा से हुआ भोर है, चारों तरफ वेदों का ही शोर है। कल हो चुकी है सरस्वती जी से बात, वो कह चुकी हैं कि मेरी आर्ट प्योर है। कुछ अप्सराओं ने यहाँ पे गुची पहनी और कुछ ने पहना क्रिश्चियन डियोर है। कल ब्रह्मा के घर से चीनी मांग कर आया हूँ, विष्णु के घर पर सब अच्छा है। कल शिव जी काम से बाहर गए थे, लगता है कामदेव को मिलने वाली सजा है। लक्ष्मी से 100 रुपए उधार लिए हैं दिल्ली से गाजियाबाद जाने के लिए, और सरस्वती ने खुद बुक रेकमेंड की है मुझे मेरी त्रुटियों को भगाने के लिए। यम ने अपने दूध भेजे थे मुझे आजमाने के लिए, और शनि ने अपना बल दिखाया था मुझे बचाने के लिए। पर मेरा दिमाग वो तो अलग ही ऐब में है, और कुबेर वो तो पिताजी की दाहिनी जेब में है। मायावी आता प्रीतम के भेष में है, और नारद जी वो तो न्यूज कॉन्फ्रेंस। भाई मेरे को लगता है म्यूज़िक जो है वो इम्पॉर्टेंट है सबकी लाइफ में और मेरी भी लाइफ में। हर एक मोड़ पे म्यूज़िक इम्पॉर्टेंट है। लाइक दिल की जो धड़कन है वो भी धक धक कर रही है, तो वो भी एक बीपीएम पे कर रही है, अलग अलग बीपीएम पे कर रही है। हर चीज़ म्यूज़िक है, नस आपकी फड़क रही है, ये भी हर चीज़ मतलब म्यूज़िक लगती है मेरे को, कि जो भी साउंड है। तो म्यूज़िक एक वे है कि मैं इस जो ये दुनिया है इसको समझने का और इससे निकलने का भी, मेरे लिए दोनों जरिया है म्यूज़िक, अपने आप को बयां करने का और लोगों को समझने का भी। तो म्यूज़िक लिए मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है जितना सांस लेना, क्योंकि अगर मैं म्यूज़िक ना कर पाऊँ तो शायद मतलब एज अ बॉडी जिंदा रह सकते हैं, बट वो जो आप अंदर से सोचते हो एक ह्यूमनली आप जिंदा रहते हो, वो नहीं रह सकते बिना म्यूज़िक के। तो म्यूज़िक आप हर जगह सुनते हो, हर जगह बचपन से सुनते आ रहे हैं। मेरे को लगता है जब आप कोख में भी रहते हो तब भी आप प्लेसेंटा से जो जुड़ी रहती है, वहाँ से भी आपको जो आवाज़ सुनाई देती है, जो चीज़ें सुनाई देती हैं, तो वहाँ से ही म्यूज़िक स्टार्ट जाता है। म्यूज़िक तो आपका मतलब स्टार्टिंग से, ओरिजिन से एंड तक रहेगा। सो मेरे लिए भी यही है, म्यूज़िक का इंपॉर्टेंस यही है मेरे लिए लाइफ का, मतलब म्यूज़िक ही मेरी लाइफ है और एंड तक मैं म्यूज़िक करना चाहता हूँ। सो मैं रिकॉर्डिंग यही करता हूँ, ये स्टूडियो अपना देलीवाल स्टूडियो। मैं बहुत पहले से मोस्टली अपने गाने यहीं पे करता हूँ। बहुत सारे गाने मेरे प्रोड्यूस भी भाई करते हैं देलीवाल। सो मैं पहले अलग अलग जगह करता था जब मेरे पास था नहीं, फिर मेरे को देलीवाल स्टूडियो फिर आया, तो फिर मैं रेगुलर यहीं पे आता हूँ और अपना भाईचारा है यहाँ पे, तो बहुत सारे गाने यहीं पे रिकॉर्ड होते हैं। और बस यहीं पे बहुत मतलब मेरे को लास्ट 4 ईयर से मैं यहीं पे कर रहा हूँ, 4 साल से। बट मेरा ये है कि मेरे को म्यूज़िक करना है एंड तक। बड़ी से बड़े शहर मुंडे बड़े कलाकार मुंडे बड़े समझदार मुंडे बजे सरपार मुंडे बेच देनी है ईमान भले कर्जदार मुंडे एक मूवी लगे हाथ पीछे।